आज हम बात कर रहे हैं व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल की। व्रत किसी बिंदु का बिंदु स्थल होता है जो किसी समतल सतह पर इस प्रकार गति करता है कि उसके निश्चित बिंदु से इसकी दूरी हमेशा बराबर रहती है। दूसरा पॉइंट, हमने निश्चित बिंदु की जो बात करी वो इस वृत्त का केंद्र है। केंद्र यानी कि निश्चित बिंदु जिसको हम केंद्र कहते हैं। त्रिज्या, स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप या परिधि, यदि वृत्त की त्रिज्या को r माने तो परिधि जो है वो 2 पाई r होती है, या हम कह सकते हैं कि पाई d होती है। यहां पर d जो है वो इस वृत्त का व्यास है, d इक्वल टू 2r, यानी कि दो त्रिज्याओं के बराबर जो है वो d होता है। इसके बाद क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर या पाई d स्क्वायर अपॉन में 4, यहां d बराबर व्यास होता है, d को हम व्यास कहते हैं। जहां भी d आता है आप अपने आप इस बात को समझ लें कि d का मतलब यहां पर व्यास है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको परिकलित करने के लिए या उसकी गणना करने के लिए हमें जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा करना होता है। इसलिए हमने फॉर्मूले में स्टार्टिंग में ही 1/2 पाई r स्क्वायर किया है, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका आधा जो है वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है, चतुर्थांश वृत्त का चौथा भाग होता है। किसी भी वृत्त का चौथे भाग को चतुर्थांश कहते हैं। इसलिए जब हम उसका क्षेत्रफल का परिकलन करते हैं या क्षेत्रफल की गणना करते हैं तो 1/4 पाई r स्क्वायर इस तरीके से इसकी गणना की जाती है। अब इसे हम एक वृत्त के माध्यम से आपको इसके सभी पार्ट्स की बारे में बताएंगे कि व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है और इसके वृत्त का अर्धवृत्त क्या होता है और आपका संपूर्ण या पूर्ण वृत्त क्या होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं 10वीं कक्षा के अध्याय व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। जब व्रतों की बात आई है तो व्रत, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि व्रत क्या है। व्रत एक गोलाकार आकृति होती है जिसके मध्य में एक बिंदु होता है और व्रत किसी बिंदु का बिंदु स्थल होता है, यानी कि इस बिंदु से जितनी भी हम जहां पर भी ये सारे डॉट्स हम लगा रहे हैं, इन सभी डॉट्स की जो दूरी है इस निश्चित बिंदु से बराबर होगी। इसे हम व्रत कहते हैं। इसके बाद केंद्र क्या है? ये निश्चित बिंदु जिसकी बात हमने करी स्टार्टिंग में, ये निश्चित बिंदु जो है यही इसका केंद्र कहलाता है। त्रिज्या इस निश्चित बिंदु से यानी कि इस केंद्र से एक निश्चित दूरी होती है, स्थिर दूरी होती है, उसको हम त्रिज्या कहते हैं। अब हम यहां से अगर इधर ये जो हमने रेखा खींची है या ये जो दूरी हमने निकाली है, यही दूरी जो है यही इसकी त्रिज्या है। यानी कि केंद्र से जितना हमने प्रकार को खोला है, जितनी दूरी के लिए, वो उसकी त्रिज्या है। त्रिज्या जो है वो बराबर वही जो त्रिज्या हमने जो वृत्त के लिए जो हमने प्रकार को खोला और जिस केंद्र पर हमने जो प्रकार की नोक को रखा है और जो पेंसिल की नोक है उसको जब हम घुमाते हैं तो एक वृत्त हमारे पास प्राप्त होता है, वृत्त बन जाता है। इस वृत्त की त्रिज्या के बारे में हमने आपको बताया, वृत्त के बारे में बताया कि वृत्त क्या है, केंद्र क्या है और उसकी त्रिज्या क्या है। अब जो इसके बाद इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए वो है इसका क्षेत्रफल, परिमाप या परिधि को हम कैसे आकलन करें, कैसे हम इसको निकालें। तो उसके लिए सबसे पहले वृत्त का हम परिधि देखें कि वृत्त की परिधि क्या होती है। ये होती है 2 पाई r।
ये 2 पाई आर होती है, जिसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2r का मतलब आपका d भी होता है। d यानी व्यास। व्यास क्या होती है? त्रिज्या से डबल। एक क्षेत्र, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो दूरी है वो व्यास है। इसको हम व्यास कहते हैं। यहां d बराबर 2 पाई आर। इस तरीके से हमने इसकी परिधि का आकलन हम कर सकते हैं, परिधि का परिकलन कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी बात हमने यहाँ पर जो देखनी है, क्योंकि जो हमारा इस चैप्टर से संबंधित है वो क्षेत्रफल मेन है इसका, तो क्षेत्रफल की जब हम बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि अगर हम d को स्क्वायर कर दें, यहां d को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें नीचे इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको R2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पाई d स्क्वायर अपॉन में 4, इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। वैसे सिंपली जो इसका तरीका है वो यही है 2 पाई आर। 2 पाई आर एक ऐसा फॉर्मूला है जो बच्चे को इजीली याद हो जाता है और उसके माइंड में रहता है, तो आप मोस्टली जो ज्यादातर बच्चे हैं वो 2 पाई आर का ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे या तो हम 2 पाई आर से इसको निकाल सकते हैं, या पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 करके इस तरीके से भी हम इसको क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। ये जो पूरा वृत्त है, ये जो क्षेत्रफल अभी हमने जिसकी बात करी है, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। लेकिन अगर हम केवल इस हिस्से का, फर्स्ट पार्ट का, अगर हम इसको आधे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना चाहें, या हमें आधे हिस्से के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता है, तो हम हाफ पाई आर स्क्वायर करेंगे। इसी का जो हमने पाई आर स्क्वायर किया है, बस इसको आधा कर देंगे तो हमारे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्थांश का मतलब होता है इस वृत्त का चौथा हिस्सा। इस वृत्त का चौथा हिस्सा यानी कि एक ये पार्ट हो गया आपका, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। यानी कि एक वृत्त के हमने 4 पार्ट अगर करें तो किसी एक पार्ट का जो हिस्सा है वो चतुर्थांश कहलाता है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 1/4 पाई आर स्क्वायर करना पड़ता है। इस तरीके से आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से हम इसको निकाल पाएंगे अगर हमें सही तरीके से फॉर्मूले जो हैं, जो अगर इनको हम अपने माइंड में रखें, इन्हें हम याद रखें, तो इस अध्याय को बड़ी आसानी से आप सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और आसानी से अपने पेपर में अपने मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय जो हमने पीछे शुरू किया उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 2 संकेंद्री वृत्तों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल। यदि r और स्मॉल r और कैपिटल R 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, तो तब वृत्त द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यानी कि संकेंद्री का मतलब होता है कि एक ही केंद्र से बनाए गए 2 वृत्त, जिसमें जो अंदर वाला वृत्त है उसकी जो त्रिज्या होती है वो स्मॉल r होती है, और जो बाहर वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या जो है ये कैपिटल R होती है। और इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं 2 वृत्तों का, ये आप इस तरीके से मान लें कि जैसे कि पानी का जो पाइप होता है वो बाहरी जो हिस्सा है वो उसका कैपिटल R वाला है, और जो उसके अंदर का हिस्सा है वो उसका स्मॉल r वाला है। या आप रिंग कह सकते हैं, अंगूठी की तरीके से भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिया है वो लिया है कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r का स्क्वायर हमें यहाँ पर लेना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप देख सकते हैं कि जो हम
बीजगणित जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है सेम इसी तरीके का होता है। और जब हम उसको खोलते हैं, इस फॉर्मूले को खोलते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। सेम उसी तरीके से हमने आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को खोला है। इस तरीके से खोल के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके बारे में इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसी पहिए द्वारा एक बार घूमने में तय की गई दूरी उस पहिए यानी कि उसकी परिधि या उसका परिमाप के बराबर होती है, यानी कि उस पहिए की परिधि या परिमाप के बराबर होती है। घूमते हुए पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की जो संख्या है वो 1 मिनट में तय की गई दूरी बटा उसकी परिधि से जब हम उसको भाग करेंगे तो वो 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या हमें ज्ञात होगी। यदि एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है यानी कि बनाती है, तो उस चाप की लंबाई क्या होगी? थीटा बटे 180 गुणा पाई आर, यानी कि इस तरीके से ये एक, मान लो ये एक हमने वृत्त बनाया। अगर ये हम एक वृत्त बना रहे हैं तो इस वृत्त के अंदर यहां ये केंद्र है, केंद्र से ये त्रिज्याओं की दूरी बराबर है, चाहे हम ऐसे लें चाहे ऐसे लें। तो ये जो है ये इसकी चाप है, ये चाप है और यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। यदि कोई चाप, इसे हम आर कहेंगे, यदि कोई चाप थीटा कोण अंतरित करता है तब संगत त्रिज्याखंड की चाप का जो फॉर्मूला है वो है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब आपने देखा घड़ी की जो सुई है उसको पूरा चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर जब वो लगाती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर हमें उसे 1 मिनट में घड़ी की सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया है, अगर हमें ये निकालना हो तो उसके लिए हम निकालते हैं 360 बटे 360 डिग्री का वो कोण बनाती है। पूरी घड़ी का जब एक चक्कर पूरा होता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। और 60 जो हमने यहाँ नीचे लिखा है ये इसके मिनट है। और जब हम इसको इससे काटेंगे या डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 0 से हमने 0 काटा, 6 एकम 6 और 6 6 36। तो ये जो 6 डिग्री है ये 6 डिग्री का एंगल बना। इस तरीके से हमने इसको हल किया है। अब 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है ये निकालने के लिए 360 डिग्री का जो कोण है वो तब बनता है जब वो पूरा चक्कर सुई का लग जाता है, यानी कि घंटे होते हैं 12। तो 12 से हम इसे भाग करेंगे 360 को, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36 और ये वाला 0 इसके साथ चला गया, यानी कि 30 डिग्री का ये कोण बनाता है। जब घड़ी की सुई 1 घंटे में अपना जब चक्कर लगाती है तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब 1 मिनट में 1 घंटे की जो सुई है उसके द्वारा बनाया गया कोण, अब जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है वो निकालने के लिए, अभी हमने घंटे का निकाला था कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो हम इस 60 सेकेंड से इसको जब हम भाग करेंगे तो ये 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस तरीके से 1/2 डिग्री का ये कोण यहाँ पर बनेगा। रेखाखंड का क्षेत्रफल यदि r त्रिज्या है और थीटा कोण है जिसे AB जीवा केंद्र पर अंतरित करती है यानी कि बनाती है, तब रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? r स्क्वायर इक्वल टू थीटा, r स्क्वायर इक्वल टू थीटा
आर स्क्वायर इक्वल टू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। यहां जीवा क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जीवा क्या है। ये हमने एक वृत्त बनाया, ये इसका सब यहां पर केंद्र बिंदु है। तो यहां से एक जो रेखा ए बी ये इसकी जीवा है, यानी कि जीवा वो रेखा है जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती, और वृत्त के किसी भी भाग में केंद्र से होकर जो रेखा नहीं गुजरती, वो कोई भी रेखा किसी भी तरफ आप बना लें वो उसकी जीवा कहलाती है। जीवा हमेशा व्यास से छोटी होती है, और जब हम इसको मिलाते हैं केंद्र से तो ये एक रेखाखंड हमें मिलता है। और ये जो है यहां पर ये थीटा है, ए बी इसकी जीवा है, ये आर इसकी त्रिज्या है, यहां पर ये आर जो है ये भी इसकी त्रिज्या है, और ये इसकी जीवा से यहां पर ये जो है ये जीवा, ये ए बी जो है ये जीवा है, जिसको हमने इस तरीके से छायांकित करने के दिखाने की कोशिश करी है। इसमें जब हम इसका क्षेत्रफल रेखाखंड का निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि आर स्क्वायर, क्योंकि एक आर ये है और एक आर ये है, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू पाई थीटा, ये वाला थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये जीवा जो अभी हमने इसमें दिखाया आपको कि ये जीवा जो है यहाँ ए बी जो है ये जीवा है। ये जीवा आप इस वृत्त के किसी भी तरफ से ये जीवा आप खींच सकते हैं। यहाँ अगर आप इस जीवा को खींचते हैं तो ए बी आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ अगर ये सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से आप इसको जीवा के साथ इसको त्रिज्या को मिलाएंगे दोनों तरफ, तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आप इस जीवा को ऊपर की तरफ लेते हैं, यहां लेते हैं, और ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो आप यहां से इस सेंटर पॉइंट को ऐसे मिला के ये जीवा आपको इस तरीके से भी नजर आएगी। ए बी जो है यहां पर ये आपकी जीवा ही है, और ये सेंटर पॉइंट इसको आप ओ कह सकते हो, और ये तब एंगल जो है वो यहां बनेगा, आपका थीटा यहां बनेगा, इसमें थीटा आपका यहां बनेगा। अगर ये आप इसको और भी आप देख लें कि अगर आप इसको जीवा को इस तरफ लेते हैं, ये आपने यहाँ पर जीवा ले ली, तो ये ए बी यहाँ पर है और ये आपका यहाँ सेंटर पॉइंट है, तो इसको आप इस तरीके से अगर बनाते हैं तो इस तरीके की आकृति बनेगी। और यहाँ ये ओ है, ये आपका थीटा है, ये ए बी आपकी जीवा है। सेम इसी तरीके से आप इसको दूसरी तरफ, दूसरी साइड में भी इसको आप ले सकते हैं। जैसे आपने यहां पर ए बी कोई जीवा ले ली और ये सेंटर से आपने इस पे इसको यहां मिलाया, तो ये भी आप ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। आप कहीं से भी जीवा लें, आपको जब जीवा को आप केंद्र से मिलाएंगे तो बीच में जो आपका बन रहा है ये पोर्शन, ये आपका रेखाखंड ही है। और इनका आपको क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है ये हमने अभी बताया आपको कि आर स्क्वायर इक्वल टू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इसे आप इस तरीके से छायांकित करके समझ सकते हैं। इस तरीके से हम एक रेखाखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अभी ये हमने केवल जरूरी वो बातें बताई आपको जो इस अध्याय को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। अध्याय की जितनी भी आपकी एक्सरसाइज हैं वो हम एक एक करके आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल को हम इसमें समझाने की आपको कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।